हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं चाय पीने के फ़ायदे होते हैं या नुकसान, तो फ्रेंड्स आप लोगों का रिप्लाई अलग अलग ही होगा। घर आए मेहमानों का स्वागत करना हो या फिर ऑफिस से लौटकर शाम की थकान मिटानी हो, एक प्याली चाय हर मर्ज की दवा है। लेकिन अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और बात बात पर चाय पीने का बहाना ढूंढते हैं, तो जल्द ही आपको अपनी इस आदत में बदलाव कर लेना चाहिए। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दिन में कितने कप चाय पीनी सही है? दिन में 1 या 2 कप चाय पीने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अधिक चाय का सेवन कर रहे हैं तो यह सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है। आपको इससे बचने की ज़रूरत है। चाय बनाने के तरीके और बनाने वक्त की गई गलतियों पर डिपेंड करते हैं। अगर चाय बनाने या पीने दोनों तरीके अगर ठीक हो जाएं, तो चाय हमें फ़ायदा ही पहुंचाता है। अगर हम इसमें गलती करेंगे तो वो जहर बन जाएगी और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। बच्चों को भी चाय के लिए मना किया जाता है। तो सबसे पहले इसके नुकसान की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से हमारा पाचन खराब होता है, जिससे पेट में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चाय को बनाने के लिए हम जिस चाय पत्ती का यूज़ करते हैं उसमें 2 ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या एक ऐसी कंपाउंड है जो ना हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकती है, बल्कि इससे हमारा खून भी पतला होने लगता है। दूसरी चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है कैफ़ीन। जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं वो सीधा जाकर हमारे ब्रेन में असर डालते हैं, ब्रेन को तुरंत एक्टिव कर देते हैं और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को ये एडिट कर देते हैं। ये जो कैफ़ीन है, यही कारण है जो रेगुलर चाय पीते हैं उन्हें जब चाय नहीं मिलता है तो उन्हें बेचैनी होना, सिर में दर्द होना, कई तरह की समस्या पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा चाय के फ़ायदे भी हैं, क्योंकि चाय में पॉलीफेनोल और फ्लेवोनोइड, इसके अलावा कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती हैं और कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को ख़त्म करती हैं। साथ ही चाय में एल-थेनिन नामक एक अमीनो एसिड होती है जो कि हमारे ब्रेन को शार्प और तेज़ बनाती है। लेकिन ये फ़ायदे हमें जब मिलते हैं फ्रेंड्स, जब चाय बनाने का तरीका सही हो। तो अब हम बात करते हैं चाय बनाने के सही तरीके की। आप चाय बनाते वक्त चाय पत्ती को जितना कम उबालोगे वो आपके लिए चाय उतनी ही बेनिफिशियल होगी। चाय जितना ज़्यादा उबलेगा उसमें जो फ़ायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड घटेंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही बढ़ेंगे। इसलिए आप पानी को पहले गर्म कर लें, उसके ऊपर से चाय पत्ती डालकर पानी को छान कर निकाल लें। इसके बाद आप उसमें कम से कम चीनी डालें। चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाय हमें कब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। चलिए बताते हैं चाय हमें कब नहीं पीना चाहिए। चाय हमें सुबह खाली पेट कभी नहीं पीना चाहिए और रात को सोने से पहले। हमारे इंडिया में दिन की शुरुआत ही चाय से होती है और ये तरीका बहुत ही गलत है। अगर आप खाली पेट सुबह चाय पीते हो, क्योंकि सुबह आप अपने पेट में जो कुछ भी डालोगे वो आपका बॉडी ज़ोर से अब्जॉर्ब करता है, लेकिन सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं तो यह क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर देता है और जो हमारा पाचक रस है उसे भी पतला बना देता है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना ठीक से टूट नहीं पाता है, वो पचने के बजाय सड़ने लगते हैं। और जब भोजन सड़ने लगे तो यही शुरुआत होती है बीमारियों की। सोने से पहले चाय हमें इसीलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि चाय में कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन क्या करता है, हमें नींद ही नहीं आने देता है, जिससे गहरी नींद नहीं आती है और हमारा बॉडी अपने आप को ठीक तरह से रिकवर नहीं कर पाता है। इसलिए सुबह सुबह आपको लेज़ी फील होता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, रात के वक्त आपको चाय नहीं पीना है और सुबह के वक्त खाने के बाद ही चाय पिएं। खाली पेट आपको कभी भी चाय नहीं पीना है। अब बात करते हैं दूध वाली चाय और काली चाय, दोनों में से कौन सी बेहतर है।
अभी तक चाय से होने वाले जिन फ़ायदों के बारे में बताया है वो काली ही है। आप चाय में जैसे ही दूध मिलाते हो, दूध में एक कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि उसमें भी जितने गुड कंपाउंड होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इसका टेस्ट पीने में तो अच्छा लगता है पर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस पर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं और जिनके गैस का प्रॉब्लम होता है, उनको दूध वाला चाय बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ज़्यादातर ब्लैक टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, दूध वाली चाय कम लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।